हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक है। तो कल का मार्केट एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 का। तो कल का हम सीपीआर, पीवट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करके हमारा कल का सेटअप बनाते हैं और कहाँ पे कल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ट्रेडिंग लेवल मार्क करते हैं और वैसे ट्रेड करते हैं। ठीक। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में शेयर करना, कमेंट करना, वीडियो कैसा भी हो, अच्छा बुरा कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कोई लेवल तो कमेंट कर देना। ठीक है। तो बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 ने हमें 44 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग दी है। ओके। ठीक है, जो कि अच्छी है। इसमें भी सेकंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग ही आई। लोगों का एसएल हिट हो गया, जो पोजिशनल ट्रेडर्स थे उनके भी एसएल हिट हो गया। 17,800 पे वो लोगों ने अपने एसएल लेकर के उकड़ गए होंगे। ठीक है, वो सब हम डिस्कस करते हैं मार्केट मूव में। फिलहाल तो अब चलते हैं हमारे छोटे टाइम फ्रेम में। पहला वन डे टाइम फ्रेम में चलते, कौन सा कैंडल फॉर्म हुआ वो देखते हैं। ये हमारा पहले का ही सेटअप है, कुछ चेंजेस नहीं किया। हमारे सेटअप के हिसाब से हम जो एनालाइज करते हैं वैसे ही चल रहा है कि ये जो 200 पॉइंट का जोन था, मार्केट अभी इसी में ही है। ओके, अभी एक अच्छा खासा हमें एक ऊपर के साइड में ये एक तैयार किया है, ये एक बॉटम तैयार किया है, लोअर हायर लो बन रहा है। ओके, और ये जो हमने कल डिस्कस किया था ये इंडिसेसिव कैंडल है और आज अच्छी खासी हमें एक मूव मिली और हमने फाइनली क्लोजिंग दी 17,800 के ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी। ओके। तो अभी अगर कल अगर अगेन इसी के नीचे, इसी के ऊपर ही हम कितने पे भी क्लोज कर दे, इसी के नीचे, ठीक है, इसके ऊपर, तो हमें नेक्स्ट टारगेट हमारा 18,000 देखने मिलेगा। ठीक है, अगर अगेन वापस इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर 17,600 और 17,400 नीचे की साइड में देखने मिलेगा। ठीक है, अगर प्राइस एक्शन वन छोटे इसमें प्राइस एक्शन है तो कोई प्राइस एक्शन वैसे ही चल रहा है। बस एक अभी टेक्निकली देखने गए तो एक अपना एक ये कप टाइप बना है। ठीक है, बस इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए। ये जो कर्नाटक स्टेट का जो है इलेक्शन के रिजल्ट्स तक, ये मार्केट मुझे लगता है अपना जो ऑल टाइम हाई है वो टच करना चाहिए। ठीक है, जो 18,000 के 400 के आसपास है वो हमें टच करना चाहिए। होप सो, कुछ बोल नहीं सकते। चलते इंट्राडे में अपने टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में आते हैं। ठीक है, अपर लेवल में कुछ है नहीं, अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, इंट्राडे में ही डायरेक्ट 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। तो हमारे टॉप सीपीआर जो आ रहा है वो 17,789.98 ये वाला। और जो सेंट्रल है वो 17,784.18 ये वाला। और बॉटम है 17,769.49 ये वाला। ये तीन सीपीआर है। ये जो सीपीआर बना है वो है असेंडिंग सीपीआर है। और ये ऊपर वाला सीपीआर है ये 26 का था और ये 27 का बन रहा। प्राइस अभी यहाँ पे है, अभी यहीं से ऊपर ट्रैवल करती है, इसको ब्रेक करके नीचे आती है, वो अपन चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, और हमारे ये चार रेजिस्टेंस है और ये चार सपोर्ट है जो मैंने यहाँ पे वही प्लॉट किया है। और जो ऊपर के है वो चार रेजिस्टेंस है। ये जो चार रेजिस्टेंस है वो ये है। तो पहला रेजिस्टेंस है 17,857, दूसरा रेजिस्टेंस है 17,900, तीसरा रेजिस्टेंस है 17,973 और आखिरी रेजिस्टेंस है 18,017। और चार सपोर्ट जो है नीचे ग्रीन कलर के चार सपोर्ट है अपने। पहला सपोर्ट है 17,740, दूसरा सपोर्ट है 17,667, तीसरा सपोर्ट है 17,624 और आखिरी सपोर्ट है 17,551। तो ये हमारे चार सपोर्ट रेजिस्टेंस है। और ये जो व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन है ये प्रीवियस डे हाई है और ये प्रीवियस डे लो है। प्राइस एक्शन चेक करते हैं। ये डिलीट कर रहा हूँ, मार्क कर लेना। प्राइस एक्शन में गाइस अभी फिलहाल अपने को एक ही है, ये वाला एक प्राइस दिख रहा है, ये वाला हमें ट्रेंड लाइन दिख रही है, इसको थोड़ा मार्क कर लेना। ये ट्रेंड, यहाँ पे प्राइस ने बहुत बार रिएक्ट किया है, 4 बार सपोर्ट लिया है और ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर टाइप है, बट बोल नहीं सकते, हेड एंड शोल्डर टाइप भी ऐसे ही होता है। तो अपने बस ये ब्रेक करके यहाँ पर रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करना चाहिए, या तो अगर इसको नीचे जाना है तो इसको ये वाला लो ब्रेक करना चाहिए और फिर अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। ठीक है, अभी हम अपना ट्रेडिंग लेवल मार्क करते हैं। ये हमारे कल के ट्रेडिंग लेवल्स मार्क हो गए, ये सारे एरो अपने अकॉर्डिंगली ग्रीन वाले ऊपर, रेड वाले नीचे। ठीक है, ये अपने सारे ट्रेडिंग लेवल्स है। ठीक है, बात करते हैं फ्लैट ओपन की। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है जहाँ पे क्लोजिंग दी है तो, और क्लोजिंग देख के यहीं पे फ्लैट ओपन के टाइम बिता के नीचे जाती है और ट्रेंड लाइन भी गई है। ठीक है, यहाँ से
तो हम नीचे का ट्रेड करेंगे तो टारगेट्स होंगे नीचे के लिए CPR 1 2 3, और ये भी ब्रेक करके आए तो ट्रेलिंग एसएल करके फिर S1 S2 S3 भी हमारे टारगेट बन सकते हैं, ठीक है। और अगर सस्टेन करके ऊपर जाती है तो ये थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन का ख्याल रखना, ट्रेंड लाइन को लग के नीचे भी आ जाएगी, तो इसके ऊपर जाने देना, ये एरो के ऊपर ब्रेक करके रिटेस्ट का वेट करना, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके जब रिटेस्ट करेगी तब एंट्री लेना टेक्निकली, ठीक है। तो एंट्री लेना ऊपर के लिए, तो हमारे टारगेट हो गए R1 R2 R3 एंड R4 हमारे टारगेट्स होंगे। अगर कोई भी रेजिस्टेंस से हमें रेजिस्टेंस मिलके नीचे आ जाता है तो हम नीचे के प्ले करेंगे, यहाँ पे ये सारे नीचे के सारे टारगेट होंगे। अगर समझो ये वाला टारगेट अचीव हो गया और ये है R2 का लाइन, ये R2 की लाइन है, हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, यहाँ पे अचीव हो गया और यहाँ से घूम गई तो नीचे का ट्रेड लेंगे, आप ऊपर एरो मार्क करके ले लेना और नीचे के लिए ट्रेड करेंगे और टारगेट होंगे फिर R1 प्रीवियस डे हाई होगा और फिर CPR के तीनों लेवल्स होंगे, ठीक है वैसा। अभी बात करते हैं और एक बात, अगर फ्लैट ओपन के डायरेक्ट नीचे गिरती है, ठीक है, अगर कोई एक्सपर्ट ट्रेडर है कैंडल स्टिक को समझ के ही अगर ट्रेड लेना सकते हैं तो ले सकते हैं, ये सारे टारगेट होंगे। नहीं तो कोई बिगनर है तो छोड़ देना, CPR का वेट करना ब्रेक होने का, CPR का ब्रेक होगा तो ये ट्रेड लेना, ये सारे नीचे के एंट्री होंगे। अभी बात करते हैं गैप अप की। गैप अप R1 के आसपास हुआ, प्राइस बनने देना, सस्टेन होने देना, और कोई बुलिश पैटर्न दिखा तो ऊपर का ट्रेड करेंगे, टारगेट होगा R2 होगा, फिर R2 से अगर रिजेक्शन मिलती है फिर नीचे के लिए ट्रेड करेंगे, फिर टारगेट होगा R1 नीचे के लिए। अगर R1 2 को भी ब्रेक करते हैं तो ट्रेल एसल करके ऊपर चले जाना, फिर R3 R4 ऊपर के लिए टारगेट होंगे, ठीक है। तो ये है। अभी अगर गैप अप होके सस्टेन होके बेयरिश पैटर्न बना के नीचे आती है तो नीचे का ट्रेड लेंगे, ये सारे नीचे के लेवल जो मार्क किए वो सारे टारगेट होंगे। और अगर समझो समझो अपन ने यहाँ पर ट्रेड लिया और यहाँ आने के बाद प्राइस घूम गई, फिर हमारा ये ट्रेड बनता है ऊपर के साइड में, ये सारे टारगेट होंगे। या फिर ये वाला लेवल फिर CPR में आके हैमर कोई बनाता है फिर ऊपर जाती है तो फिर ये ट्रेड एक्टिवेट होगा। होप सो आपको ये सेटअप समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी बात करते हैं गैप डाउन की। गैप डाउन होगा तो CPR के अंदर ही फंसेगा, तो CPR के अंदर ये जो अपना न्यूट्रल पॉइंट है इसके अंदर ट्रेड लाइन लेना। कोई ज्यादा ही एक्सपर्ट है तो ठीक है, मैंने बैक टेस्ट किया हुआ क्योंकि इसके अंदर प्राइस आ जाए तो फंस जाती है, और हम बायर्स है तो हमारा प्रीमियम से बढ़ते नहीं, और ऊपर से कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम टिके बहुत तेजी से होगी। और जो IV चल रही है बहुत लो चल रही है, इसकी तो 10 के 9 के नीचे चल रही है, ठीक है, तो 9 के नीचे बहुत लो ही IV हो गई, ठीक है। तो इसके बीच में ट्रेड ना ले तो ठीक है, इसको पूरा ब्रेक होने देना, गैप डाउन होके प्राइस एक्शन बन के नीचे ब्रेक हो रहा है तब ट्रेड लेंगे, ये सारे नीचे के टारगेट होंगे। अगर फिर ये गैप डाउन होने के बाद ऊपर जाती है, ऊपर ब्रेकआउट देती है तो CPR ऊपर ब्रेकआउट देती है तो ये ट्रेड एक्टिव होंगे, ये सारे ऊपर के लिए टारगेट होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं OI। इसे अभी 17,800 पे प्राइस है और 17,800 पे स्ट्रांग कौन है, पुट राइटर स्ट्रांग है को, क्या आज के दिन के लिए स्ट्रांग है, लेकिन लास्ट दिन के लिए यहाँ पे 1 करोड़ है, यहाँ पे भी 1 करोड़ है। तो हमें ऊपर के नीचे के लिए जो टारगेट है, जो एक सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट है 17,800, एक सपोर्ट है, ठीक है। और ऊपर के लिए रेजिस्टेंस जो है 17, ये एक सपोर्ट हमें मिल गया क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 25 लाख है, 15 लाख है, ठीक है। तो ये हमें ना ये ऊपर जाने में हमें दिक्कत देगी, तो हमें ये एक मिल गया क्योंकि प्रीमियम देखो 25-26 रुपए चल रहे हैं, यहाँ का 50 है, यहाँ का 24 है, समझ रहे हो, तो बहुत कम चल रहे हैं पुट के प्रीमियम्स, हाँ। तो थोड़ा ध्यान से तो इसमें समझना कि हमें एक ऊपर के साइड में थोड़ा दिक्कत देगी और ये नीचे के साइड में जाने नहीं देगी, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मार्केट साइडवेज होगी, कहाँ पे 17,800, 17,850, ये रेंज में प्राइस कल हो सकती है। इसके बाद अगर बहुत अच्छा हो जाएगा इसके अंदर ही ओपनिंग मिल जाएगी और बहुत फर्स्ट हाफ पूरा बिताते हैं, फिर जो साइड में जो ब्रेक करेगी उस साइड में हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो हर्डल तो मिल गई। बात करते हैं इन द मनी में। इन द मनी में ये सारे लोग छोड़ के भाग गए, ये लोग ने होल्ड किया है, यहाँ पे सारे भाग गए लेकिन ये लोग के अच्छे खासे है, ठीक है। और आउट ऑफ द मनी में 25 लाख, 31 लाख, 24 लाख, 13 लाख, 1 लाख, 4 लाख, और यहाँ पे 46, 39, 39, 24, 4 लाख। तो टेक्निकली ये पुट राइटर्स जो है ये लोग स्ट्रांग है और ये लोग वीक है,
ठीक है, ये लोग वीक है, ये लोग स्ट्रांग है। ठीक है, और पीसीआर की जो वैल्यू है, पीसीआर वैल्यू जो है 1.1 का है, तो ये बुलिश इंडिकेशन है और डेटा भी बुलिश कर रहा है। ठीक है, तो ये डेटा बुलिश है अभी तक के लिए। कल अगर साइडवेज होती है मार्केट तो ये लोग अपने यहाँ पे पोजीशंस इंक्रीज करते जाएंगे, तो डेटा बुलिश से बेयरिश भी हो सकता है। मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टन, तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए बुलिश है, पुट राइटर्स बुलिश है। ठीक है, पुट राइटर्स का व्यू क्या होता है, ऊपर लेके जाने का मार्केट। ठीक है, और कॉल राइटर्स का जो व्यू होता है नीचे लेके जाने का होता है मार्केट। ठीक है, तो ये सारे, तो अभी चार्ट पे चलते हैं और अपने मार्क करते हैं हर्डल्स। अभी थोड़ा ध्यान ध्यान से सुनना। प्राइस अभी अगर यहाँ से नीचे जाती है, ठीक है, हाँ, तो हमें ना ये एक रेंज बाउंड होगा मार्केट, ये 50 पॉइंट का मार्केट यहीं पे घूम सकती है कल। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स है और इस लेवल पे थोड़े सेलर्स भी है एज कंपेयर टू बायर्स। ठीक है, तो अगर ये ब्रेक होती है ना, तो हमें 17,900 पे जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, वन साइड में हम चले जाएंगे अगर ये ब्रेकआउट देती है। 17,800 अगर ब्रेक करती तो अभी फिलहाल के लिए हर्डल ये दो है, ऊपर के साइड में, नीचे के लिए। नीचे के लिए तो सारे हर्डल्स ही है, सब जगह अच्छे खासे ओआई खड़े हैं। यहाँ पे सिर्फ 17,850 पे खड़े हैं। ये ब्रेक होता है तो हमें 17,900 हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। हमको एक 100 पॉइंट्स का मूव देखने मिल सकता है, यहाँ से लेके 900 तक। टोटल 80 पॉइंट्स का हमें 80 टू 100 पॉइंट का कल एक मूव देखने मिल सकता है अगर ये ब्रेक होगा तो। होप ये ब्रेक हो जाना चाहिए कल। ठीक है, नहीं तो ये साइड में बिताएगी ना बहुत देर, 1 घंटा 2 घंटा फर्स्ट हाफ, और जिस साइड में ब्रेकआउट देगी तो उस साइड में हम ट्रेड लेंगे, नीचे के लिए ब्रेकआउट देगी तो नीचे के लिए ट्रेड लेंगे। लेकिन इसके अंदर थोड़ा संभाल के ट्रेड लेंगे, भले ये 30 पॉइंट जाएगा तो चलेगा, सेफ एंट्री बनाना है यहाँ पे। ओके, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और संभाल कर ट्रेड करना। कल एक्सपायरी है और जो भी कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करेंगे वो नेक्स्ट मंथ की करना, नेक्स्ट मंथ मतलब नेक्स्ट वीक की करना। ऑप्शंस बायर्स को बोल रहा हूँ मैं, और नेक्स्ट वीक की करना। सेम डे में अगर करना है तो फिर हीरो जीरो करना पड़ेगा। हीरो जीरो जो होता है, हम 25 वाले कॉल और 25 वाले पुट को लॉन्ग कर देंगे। ये देखो गाइस, जीरो हीरो आगे कर सकते हैं अगर मैं जैसा बोल रहा हूँ, मार्केट अगर ऐसी ही चलती रही बहुत देर फर्स्ट हाफ, तो हम जो भी एट द मनी में है स्ट्रैडल ले लेंगे। एट द मनी वाला हम स्ट्रैडल जो है, स्ट्रैडल ले लेंगे, दोनों को लॉन्ग कर देंगे कॉल और पुट, और छोड़ देंगे। तो हमें डेल्टा का बेनिफिट मिलेगा कोई भी एक साइड में, तो वो लेके निकल लेंगे। ठीक है, कर सकते हैं अगर यहाँ पे टाइम बीता है तो। नहीं तो जैसा हम, जो हमारा बेसिक है उस पर स्टिक रहना और वैसे ही ट्रेड करना। मिलते हैं मार्केट मूव के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग डे।